हेलो दोस्तों, बुक इज़ वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं उपनिषद हिंदी में। आज के हमारे उपनिषद का नाम है आश्रम उपनिषद। यह उपनिषद बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यह अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इन चारों आश्रमों के विभिन्न पक्षों और उनके अनुशासनों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। चार कंडिकाएं चारों आश्रमों से संबंधित है। चार आश्रम होते हैं जिनके 16 प्रकार होते हैं। ब्रह्मचरी 4 प्रकार के होते हैं: गायत्र, ब्राह्मण, प्रजापत्य और ब्रहन। जो उपनयन संस्कार के पश्चात 3 रात्रि तक लवण रहित भोजन करण कर गायत्री जप करता है उसे गायत्र कहते हैं। जो 48 वर्ष ब्रह्मचर्य धारण करते हुए वेदाध्ययन करता है तथा प्रत्येक 12 वर्ष का समय नियोजित करता है अथवा जब तक वेद का सम्यक ज्ञान न हो जाए तब तक वह ब्रह्मचर्य धारण करता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हेतु नियमों का पालन करता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। अपनी स्त्री से ऋतुकाल में ही समागम करने वाला तथा पर स्त्री के प्रति वासनात्मक संबंध न रखने वाला प्रजापत्य होता है, अथवा जो भी 24 वर्ष तक गुरुकुल में वास करे वह ब्राह्मण, और जो 48 वर्ष तक वास करे वह प्रजापत्य कहलाता है। जो ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत गुरु का परित्याग ना करे वह व्रहन कहलाता है। गृहस्थ भी 4 प्रकार के होते हैं: वार्ता का वर्ती, शालीन वर्ती, यायावर और गौर संन्यासिक। वार्ता का वर्ती गृहस्थ वह है जो कृषि, गोरक्षा, पशुपालन व व्यापार आदि अनिंदित कर्म करते हुए 100 वर्ष पूर्ण आयु तक यज्ञ आदि करते हुए आत्मा उपासना करते हैं। शालीनवर्ती गृहस्थ से वे होते हैं जो स्वयं यज्ञ करते हैं किंतु अन्य को कराते नहीं हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं किंतु औरों को पढ़ाते नहीं हैं, दोनों दान देते हैं किंतु दूसरों से स्वयं नहीं लेते। इस प्रकार 100 वर्ष पूर्ण आयु तक यज्ञ आदि करते हुए आत्म उपासना करते हैं। यायावर गृहस्थ वे होते हैं जो यज्ञ करते हैं और दूसरे को भी कराते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं तथा दूसरों को भी कराते हैं, दान देते हैं तथा लेते भी है। इस प्रकार 100 वर्ष तक यज्ञ आदि करते हुए आत्म साधना करते हैं। गौर संन्यासी गृहस्थ वह है जो पवित्र जल स्वयं लाकर कार्य करते हुए उच्छरवर्ती खेत से फसल उठाने के बाद गिरे हुए अन्न को बीन कर जीविका चलाना, अपना जीवन निर्वाह करते हुए तपश्चर्या में निरत रहकर 100 वर्ष तक यज्ञ आदि करते हुए आत्म साधना करते हैं। वानप्रस्थ भी 4 प्रकार के होते हैं: वेखानस, उदुम्बुर, बाखिल्य और फेनप। इनमें वेखानस वानप्रस्थी वह है जो स्वतः उत्पन्न तथा पक्व औषधियों और वनस्पतियों जो ग्रामीणों द्वारा बहिष्कृत कर दी जाती है उनसे अग्नि परिचरण करके पंच महायज्ञ करते हुए आत्म साधना करते हैं। उदुम्बर वानप्रस्थी वह है जो प्रातःकाल उठकर जिस किसी दिशा में दृष्टिपात होने पर उधर ही जाकर गूलर, बेर, निवार, सावों से अग्निहोत्र करके पंचमहायज्ञ समाप्त करते हुए आत्म साधना करते हैं। बालखिल्य वानप्रस्थी वे है जो जटा धारण करते हैं, चिर, चरम और वृक्षों की छाल रूप वस्त्र धारण करते हैं तथा 4 मास तक पुष्प फल आदि ग्रहण करके कार्तिकी पूर्णिमा पर संचित पुष्प फल आदि का परित्याग कर देते हैं और अगले शेष 8 मास अपना जीविकोपार्जन करके अग्नि परिचरण करके पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए आत्म साधना करते हैं। फेनप वानप्रस्थी वे है जो
विविध के समान रहते हुए, जीर्ण पत्ते तथा फल ग्रहण करते हुए, जहाँ कहीं भी स्थान मिले वही निवास करते हुए, अग्नि परिचरण करके, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए आत्म साधना करते हैं। परिव्राजक सन्यासी भी 4 प्रकार के होते हैं। कुटीचर, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें कुटीचर वे होते हैं जो अपने पुत्र आदि के गुरुओं से भिक्षाचरण करते हुए आत्म साधना करते हैं। बहुदक वे है जो त्रिदंड, कमंडलू, सिक पक्ष, रस्सी से बना हुआ सिरका या झोला, पवित्र जलपात्र, पादुका, आसन, सिका, यज्ञोपवीत, कोपिन तथा भगवा वेश धारण करते हुए सचरित्र ब्राह्मणों के गुरु में भिक्षाचरण करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करते हैं। हंस वे है जो एक दंड धारण करते हैं, शिकार रहित, यज्ञोपवीतधारी, हाथ में सिक्के और कमंडलू धारण करने वाले, वे ग्राम में केवल 1 रात्रि तथा नगर और तीर्थ में 5 रात्रि विश्राम करते हैं। वे 1 रात्रि से 2 रात्रि कृच, चंद्रायण आदि व्रत करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करते हैं। परमहंस वे है जो दंड धारण नहीं करते, मुंडित रहते हुए कंता और कौपिन धारण करते हैं। वे अव्यक्त लिंग वाले, अव्यक्त आचरण वाले अर्थात शीर शांत करने वाले होते हैं, जो अनुन्मत्त होते हुए भी उन्मत्त की तरह व्यवहार आचरण वाले अर्थात शीर शांत रहने वाले होते हैं, जो अनुन्मत्त होते हुए भी उन्मुक्त की तरह व्यवहार करते हैं। वे त्रिदंड, कमंडलू, शिक्य पक्ष, पवित्र जलपान, पादुका, शासन, शिखा और यज्ञोपवीत, अधर्म, सत्य, असत्य कुछ नहीं होता। वे सब कुछ सहन करने वाले, परमदर्शी, समदर्शी और मिट्टी के डेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले होते हैं। वे यथालब्ध संतोषी तथा चारों वर्णों से भिक्षा प्राप्त करते हुए आत्मा को बंधन से मुक्त करते हैं, आत्मा के मोक्ष हेतु उपाय करते हैं। इस प्रकार आश्रम उपनिषद यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।